नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय को लेकर जिसकी वजह से छोटी बच्चियों से लेकर युवतियों से लेकर महिलाएं तक बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और बहुत सारी महिलाएं तकलीफ में हैं। 100 में से 70 महिलाओं को ये दर्द होता है और किसी किसी को तो इतना ज्यादा होता है कि इसकी वजह से उनकी डे टू डे एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये दर्द आखिर होता क्यों है, इसका क्या कारण है, इसकी वजह से क्या हमें हमेशा ही इस तरह की दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ेगी या इसका कोई उपाय है। क्योंकि एक नहीं, ये कई महिलाओं को होता है, इसलिए अपने आसपास की महिलाओं को भी सिमिलर तकलीफ में देखकर महिलाएं इसे नेचुरल समझ लेती हैं। लेकिन क्या ये नेचुरल है? क्या इसे नजरअंदाज करना खतरनाक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस, मासिक स्राव या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को जो तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसी को मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। किसी किसी महिलाओं को तो ये थोड़ा सा होता है, लेकिन किसी किसी को इतनी ज्यादा रहती है कि उसकी वजह से उनकी डे टू डे एक्टिविटी बाधित होती है। बहुत तेज दर्द होता है, उसके साथ उल्टियां हो सकती हैं, दस्त लग जाते हैं, उबकाई सी आती रहती है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, सिर दर्द हो सकता है। तो इस तरह के और भी लक्षण उसके साथ में हो सकते हैं। डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है वो ज्यादातर बच्चियों में पाया जाता है और ये मीनार्की यानी पहले मेंसेस के कुछ ही महीनों के बाद जो है शुरू हो जाता है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है ज्यादातर 25 साल की उम्र के बाद चालू होता है, वैसे ये किसी भी उम्र में चालू हो सकता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया बिना किसी पेल्विक पैथोलॉजी के सिर्फ फंक्शनल लेवल पर होती है, यानी कोई भी जो जेनाइटल एरिया है वहां पर कोई भी बीमारी नहीं होती है और बिना किसी बीमारी के ये जो है हो जाता है और इसकी वजह से तकलीफ होती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है वो किसी पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से होती है, जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, आपके बच्चेदानी में रसौली या गठान बन गई है उसकी वजह से हो सकती है, या फिर पीआईडी की वजह से, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जिसे हम कहते हैं, या फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस यानी गर्भाशय का जो ग्रीवा है वो सकरा हो, उसकी वजह से हो सकता है। अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया को अगर हम देखते हैं तो ये जो होता है मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में अगर हम देखते हैं तो वेसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसका सिक्रेशन अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मेंसेस के दौरान होते हैं वो डिसरिदमिक होते हैं, यानी उनका जो लय है वो बिगड़ जाता है और तेज सिकुड़न की वजह से ऐंठन उत्पन्न होती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक और हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की अधिकता की वजह से भी तेज दर्द हो सकता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो कम मात्रा में जो है वेसोडायलेटर का काम करता है, यानी हमारे जो धमनियां हैं, जो शिराएं हैं, उनको डायलेट करता है, फैलाता है। लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक्सेस में जब ये बनने लगता है तो उस स्थिति में ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करने लगता है, जिसकी वजह से क्लॉट्स बनने लगते हैं और बड़े बड़े थक्के अगर खून के जाते हैं तो उसकी वजह से उनको पास करने में यूट्रस को जो कॉन्ट्रैक्शन और तेजी से करना पड़ता है, जिससे पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी बाइकार्बोनेट यूट्रस या फिर सेप्टेड यूट्रस जैसी कंजेनाइटल एनोमली के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बचपन से ही यूट्रस का शेप जिस शेप में होना चाहिए वैसा नहीं बन पाए। 70% जो है ये संख्या इतनी ज्यादा है कि सभी महिलाएं जो है ये सोचने लगती हैं कि सभी को तो होता है, मतलब ये नेचुरल है। लेकिन दोस्तों ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल मेंसेस में आपको तकलीफ इतनी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि उसकी वजह से आपकी डे टू डे एक्टिविटी बाधित हो रही है, आपको बहुत ज्यादा दर्द है, आपको लेटे रहना पड़ रहा है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अपने नजदीकी होम्योपैथ से मिलिए, वो आपकी ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ठीक कर देंगे, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जिनकी मदद से आप डिस्मेनोरिया से हमेशा के लिए निजात पा सकती हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको कुछ खास दवाइयां बताने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों कोई भी दवा जो है बिना चिकित्सक के परामर्श के आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियोस जो है ये इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ये किसी भी चिकित्सक का जगह नहीं ले सकते।
आपको किसी भी बीमारी या तकलीफ में चिकित्सक से परामर्श करना जरूरी है। अपने नजदीकी होम्योपैथ से मिले या आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। इसकी खास दवाइयों में से एक है पल्साटिला। पल्साटिला मेडिसिन हम बहुत ही माइल्ड जेंटल फीमेल्स को देते हैं जिनका स्वभाव बहुत ही नम्र होता है। इनको इतनी तकलीफ होती है कि इसकी वजह से इनको आंसू आ जाता है, रोना आ जाता है, मैसेज जो है देर से आता है, डिलेड होता है और बहुत कम मात्रा में होता है। कभी भी एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है। किसी साइकिल में बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो किसी में बहुत कम दर्द हुआ, किसी में बहुत ज्यादा फ्लो आ गया तो कभी कम फ्लो आया। ऐसे ही इसके कलर जो है वो भी चेंज होता रहता है, कभी डार्क हो जाता है तो कभी पेल हो जाता है। तो इस तरह का जो अगर मेंसेस है जो डिले ज्यादातर होता है, ज्यादातर स्कैंटी रहता है, तो ऐसे केसेस में अगर पेशेंट की तकलीफ जो है गर्म कमरे में ज्यादा बढ़ रही है और खुली हवा में जाने से उसको राहत हो रही है, तो इस तरह के केसेस में जो है हम पल्साटिला देते हैं। पल्साटिला मेडिसिन 30 पावर में आप 4 गोली जो है हर 2 घंटे से पेशेंट को तकलीफ में आराम मिलने तक दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है सेबाइना। सेबाइना मेडिसिन में जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होता है, यानी बहुत ज्यादा परिमाण में जाता है और बहुत ज्यादा परिमाण में रक्त जाने के साथ ही साथ उसमें जो कलर होता है वो ब्लैकिश होता है, डार्क कलर का होता है, क्लॉटेड ब्लड होता है, थके थके करके जाता है और इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। कमर से लेकर दर्द शुरू होता है और सामने प्यूबिस तक और नीचे थाइस तक जाता है। ये दर्द जो है इसकी मॉडलिटी बिल्कुल पल्साटिला की तरह होती है। जैसे पल्साटिला का दर्द जो है गर्म कमरे में बढ़ जाता है और खुली ठंडी हवा में जाने से उसकी तकलीफ घट जाती है, उसी तरह से सेबाइना का दर्द भी जो है गर्म कमरे में बढ़ जाता है और खुली हवा में जाने से उसको तकलीफ में राहत मिलती है। लेकिन दोनों में एक खास अंतर है कि पल्साटिला हम तब नहीं देंगे जब प्रोफ्यूज फ्लो हो रहा हो, क्योंकि पल्साटिला का काम होता है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस लाना और यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड और ज्यादा मात्रा में जाता है। तो और ज्यादा मात्रा में ब्लड न जाए इसलिए प्रोफ्यूज मेंसेस अगर है और इस तरह की मॉडलिटी है तो आप वहाँ सेबाइना देंगे, और अगर मेंसेस स्कैंटी है और सेम मॉडलिटी है तब पल्साटिला देना है। सेबाइना भी आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। 4 पिल्स जो है दिन में हर 2 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं और जब तकलीफ कम हो जाए तब कम कर देना है। अगली मेडिसिन है एक्टियार रेसिमोसा। एक्टियार रेसिमोसा मेडिसिन जो है ऐसी फीमेल्स को देते हैं जिनको हिस्टीरिया की प्रॉब्लम भी साथ में हो सकती है और मेंटल प्रॉब्लम्स जो है इसमें प्रोमिनेंट होते हैं। बहुत ज्यादा उदास हताश सी रहती है, उसको ऐसा लगता है जैसे घने बादल छाए हुए हैं, एकदम उदासी भरा माहौल लगता है। उसको ऐसे डेल्यूजन्स होते हैं कि चेयर के नीचे से कोई चूहा जो है वो आसपास घूम रहा है, टेबल के नीचे चूहा घूम रहा है, इस तरह का उसको फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी बहुत उदासी भरी है, तकलीफ है। इस तरह की हिस्टेरिक पेशेंट जो रोतले मूड में रहती हैं और साथ ही उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। दर्द जितना ज्यादा फ्लो होता है उतना ज्यादा दर्द होता है। ये इसका एक खास सिम्टम है कि फ्लो के साथ साथ जो है दर्द बढ़ता जाता है। यानी मेंसेस जब आना शुरू नहीं हुआ है तो उस समय दर्द नहीं है, जब थोड़ा थोड़ा आना हुआ तो दर्द चालू हो गया, लेकिन जैसे ही फ्लो जो है वो बढ़ा तब जो है दर्द और ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा मेंसेस आने लगा तो और ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से जितनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है उतना ज्यादा दर्द होता है। तो इस तरह का अगर केस है तो ऐसे में र्यूमेटिक फीमेल्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो सिमिसी फ्यूगर रेसिमोसा, जिसे हम एक्टियार रेसिमोसा भी कहते हैं, ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। पोटेंसी आप पेशेंट के अनुसार भी चूज कर सकते हैं और जनरली 30 पोटेंसी में आप जो है 4 पिल्स जो है दिन में बार बार रिपीट करते रहिए जब तक कि पेशेंट को राहत न मिल जाए। राहत होने के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है वाइबर्नम ओप्युलस। वाइबर्नम ओप्युलस मेडिसिन जो है हम ऐसे फीमेल्स को देते हैं जिनके मेंसेस बहुत देर से आते हैं, बहुत ज्यादा कम मात्रा में रहते हैं और कुछ ही घंटों में जो है मेंसेस बंद भी हो जाते हैं। इसमें काफी तेज दर्द जो होता है वो पीछे बैक से शुरू होता है और फिर जो है कुल्हों से होते हुए प्यूबिक एरिया तक जो है दर्द होता है और ये दर्द जो है पेशेंट की थाइस तक जाता है। यानी जो पीछे सैक्रम से चालू होता है इसका दर्द और सामने प्यूबिस तक आता है कुल्हों से होते हुए और नीचे थाइस की ओर जाता है। इस तरह का दर्द जो है न्यूरेल्जिक टाइप का होता है और न्यूरेल्जिक डिस्मेनोरिया का वाइबर्नम ओप्युलस जो है वो बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। आप इसे जो है 30 पोटेंसी में
ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है मैकफॉस। मैकफॉस जो है डिस्मेनोरिया की बहुत ही जानी मानी मेडिसिन है। इसका डिस्मेनोरिया जो होता है मेंसेस शुरू होने के कुछ घंटे पहले जो है बहुत तेज दर्द होता है, और जैसे जैसे मेंसेस आने लगता है उसका दर्द थोड़ा हल्का पड़ने लगता है, और जब मेंसेस अच्छी तरह से फ्लो में आने लगता है तब ये दर्द जो है काफी कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ये एकदम ऐंठन युक्त दर्द होता है, स्पाज्मोडिक पेन, एकदम मरोड़ सी उठती है पेट में तेजी से, उसके बाद थोड़ी देर के लिए थम जाती है और उसके बाद फिर से तेज मरोड़ उठती है। और कमर में, बैक में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमर से लेकर इधर पेट के निचले हिस्से से लेकर प्यूबिक एरिया तक बहुत ज्यादा दर्द रहता है। और ये मरोड़ युक्त दर्द जो है वो प्रेशर से इसमें राहत मिलता है, जोर से दबाने से पेशेंट को आराम मिलता है, और साथ ही गर्म सेक से आराम मिलता है। तो हीटिंग पैड या फिर आप जो है गर्म पानी से जब सेक करते हैं तब पेशेंट को बहुत ज्यादा राहत होती है। तो इस तरह के लक्षण के लिए मैकफॉस जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक्यूट केसेस में ये लो पोटेंसी में पेन रिलीफ के लिए यूज की जाती है, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी है दर्द की उसको खत्म करने के लिए ये हाई पोटेंसी में हम यूज करते हैं। यहाँ तक कि 50 MCM में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाई पोटेंसी जो है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना है। तो बीच बीच में हम इसकी CM पोटेंसी अगर देते हैं तो डिस्मेनोरिया की टेंडेंसी जो है वो खत्म करने में ये काफी हेल्पफुल है। अगली मेडिसिन है एपोसाइनम। एपोसाइनम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को जो डिस्मेनोरिया है उसके साथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और ये दर्द जो है उसके साथ ही साथ पेशेंट को क्रैम्प्स उठते हैं और उल्टी जैसा फील होता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसे उल्टी हो जाएगी, उबकाई आती रहती है, और कुछ भी खाने या पीने से तुरंत ही उल्टी हो जाती है, यानी कुछ भी ठहरता नहीं है पेट में। तो कुछ खाना पीना भी उसका दुभर हो जाता है पेशेंट का। तो इस तरह के अगर लक्षण हैं तो उसके लिए आप एपोसाइनम मेडिसिन जो है 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है इसकी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में पेशेंट का जो दर्द है वो कमर से लेकर के आगे प्यूबिक तक होता है, और इस तरह का दर्द जो है काफी तेज मरोड़ के साथ होता है, और सेक्रल रीजन में यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके निचले हिस्से में दर्द जो है बहुत तेजी से होता है, और ऐसे लगता है बार बार जैसे मल त्यागने की इच्छा हो रही है, बार बार लेटरिन लगता है। आप जाके टॉयलेट से फ्रेश होके आते हैं तो थोड़ी देर के लिए राहत होती है, और फिर से ऐसा लगता है कि स्टूल पास करना है। तो इस तरह से बार बार मल त्यागने की अगर हाजत के साथ में सेक्रल रीजन में दर्द है, और साथ ही थाइज में और निचले हिस्से में पेट के दर्द है, और साथ ही उल्टी उल्टी सी लग रही है, यानी उबकाई आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगे, तो इस तरह की अगर लक्षण है तो उसके लिए नक्स वोमिका मेडिसिन जो है अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है क्यूलोफाइलम। क्यूलोफाइलम मेडिसिन में जो दर्द होता है वो बिल्कुल लेबर लाइक पेन होता है, जिसे फास्ट लेबर पेन की तरह का दर्द हम कहते हैं। इसमें जो है बैक से लेकर दर्द जो है हिप टू हिप होता है, यानी दोनों बटक से होते हुए यहाँ से वहाँ पूरा पेट के निचले हिस्से में जो है ऐंठन होती है। और ये जो दर्द होता है वो इंटरमिटेंट टाइप का होता है, यानी रुक रुक के होता है। थोड़ी देर तेज दर्द होता है, फिर रुक जाता है, फिर तेज दर्द होता है, फिर रुक जाता है, फिर तेज दर्द होता है, फिर रुक जाता है। तो इस तरह का दर्द जो डिलीवरी के समय महिलाओं को जैसा दर्द उठता है उस टाइप का पेन अगर किसी को हो रहा है, और साथ ही बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रहा है पेशेंट को इतना ज्यादा वीक फील होता है कि उसकी वजह से उसे इंटरनल ट्रैमलिंग रहती है। इंटरनल ट्रैमलिंग यानी आपको बाहर से कंपन दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे कि वो कांप रही है। तो इस तरह के अगर लक्षण है तो क्यूलोफाइलम मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। आप 30 पोटेंसी में जो है रिपीटेडली दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है एब्रोमा अगस्ता। एब्रोमा अगस्ता मेडिसिन जो है ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिनको मेंसेस जो है वो बहुत ही इरेगुलर रहता है, यानी समय से नहीं आता है, कभी देर से आता है, कभी पहले आता है, और इस तरह का जो प्रॉब्लम है कभी बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगता है ब्लड जो है, और कभी बहुत कम आता है। तो इस तरह के मेंसेस के साथ में अगर क्रैम्प्स उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा मरोड़ हो रही है, और ये मरोड़ युक्त दर्द जो है ये मेंसेस शुरू होने के 2-3 दिन पहले से ही होने लग जाता है, तो इस तरह के दर्द के लिए एब्रोमा अगस्ता बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इसको जिन दिनों में मेंसेस नहीं हो रहा है तभी से अगर आप चालू करें तो इस तरह के दर्द में राहत होती है।
10-10 बूंद जो है पानी में मिला करके आप दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला का दर्द जो है इतना तेज होता है कि पेशेंट को लगता है कहीं वो पागल तो नहीं हो जाएगी। इतना ज्यादा दर्द होता है कि उसको एकदम इंटॉलरेंस रहता है दर्द के प्रति, बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इतना तेज क्रैम्प होता है, स्पाज्मोडिक पेन होता है और इस तरह का दर्द के साथ में ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोफ्यूज और क्लॉटेड होता है और साथ में चिड़चिड़ाहट बहुत आती है पेशेंट को। इस तरह के लक्षण अगर हैं तो ऐसे में कैमोमिला मेडिसिन जो है आप यूज कर सकते हैं। 30 या 200 पावर में आप इसे दे सकते हैं, बाकी मेडिसिन की तरह ही रिपीटेडली दे सकते हैं। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।